आप सबको मेरा नमस्कार। और आज के वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि ई बायोटोरियम के बिजनेस अकाउंट को हमको ऑपरेट कैसे करना है। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके पास में यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है। आपने कंपनी के वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ अभी। और जब आप जाएंगे तो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उसमें राइट साइड पे आपको अपना नाम दिखाई देगा, लॉगआउट का ऑप्शन आएगा और लेफ्ट साइड पे 3 एरोज दिखाई देंगे आपको। और नीचे आपको अपनी इनकम सारी दिखाई देगी उसके अंदर में जो भी बोनसेस हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 एरोस पे क्लिक करना है, राइट। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें आपको जो है फ्री न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऑप्शन आएगा। अब आपने किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड करना है तो आपने उसको क्लिक कर देना है। नीचे ए ऑप्शन आएगा, क्लिक फॉर फ्री न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जब आप उसको क्लिक कीजिएगा तो वो डिटेल्स मांगेगा आपसे, जिसमें कि आपका नाम, उसमें सबसे पहले आप देखेंगे स्पॉन्सर डिटेल्स लिखा होगा, तो उसमें आपका जो है कोड और आपका नाम मेंशन होगा। प्लेसमेंट में आपको लेफ्ट राइट में जिनको भी प्लेस करना है आपने लेफ्ट या राइट में, आपने उसको क्लिक कर देना है। नीचे पर्सनल डिटेल्स में आपने फुल नेम उनका जो उनके बैंक अकाउंट में नाम है वो डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डालनी है। उसके अलावा नीचे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी रिगार्डिंग पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालना है आपने। फिर लॉगिन डिटेल में आपने उनका पासवर्ड क्रिएट करना है और वो पासवर्ड आपने डालना है उसके अंदर में। इसमें लॉगिन पासवर्ड है और ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, ये आपने क्रिएट करना है उनके लिए और उनके पास ही ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा जब कंपनी से जनरेट होगा उनका आईडी। तो फिर कंप्लीट एड्रेस डालना है आपको। ये वही एड्रेस होगा जिस एड्रेस पे उनको प्रोडक्ट पहुंचाना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उनका हो सकता है वोटर आईडी आधार में अलग एड्रेस है, लेकिन आपने इसको इस पे वही एड्रेस डालना है कंप्लीट एड्रेस में जो उनका एग्जैक्ट एड्रेस है जहाँ पे उनको प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एड्रेस डिफरेंट हो सकता है आधार और वोटर आईडी के एड्रेस से, राइट। तो यहाँ पे आपने उस एड्रेस को डालना है जहाँ पे उनको प्रोडक्ट पहुँचाना है आपने। फिर बैंकिंग डिटेल्स आएगा, उसमें अकाउंट होल्डर नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर और जो भी है वो सब डालिए। आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आई एक्सेप्ट, आई एग्री, उसको क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो उनकी जो है आईडी जनरेट हो जाएगी। उससे पहले आपसे आपके पास एक ओटीपी का रिक्वेस्ट आएगा, उस ओटीपी को आप डाल दीजिएगा और फिर उनकी आईडी जनरेट हो जाएगी और आपके पास उनकी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद में जब वो लॉगिन करेंगे तो उनका जो है उनका जो आया है आपके पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड, उनसे लॉगिन होएगा और उनको जाके क्या करना है, उसी 3 एरोस पे क्लिक करना है दोबारा से। और जब वो करेंगे तो उनको आएगा कि अपडेट योर केवाईसी। तो अपनी केवाईसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, इसमें प्राइमरीली हमको 3 चीज़ चाहिए होता है। सबसे पहले आपको जो पैन कार्ड होना चाहिए, फिर आधार और वोटर आईडी है उसका फ्रंट एंड बैक का हमको कॉपी चाहिए, और तीसरा हमको बैंक अकाउंट डिटेल का कॉपी चाहिए, चाहे वो पासबुक हो या फिर बैंक स्टेटमेंट हो वो चलेगा। उसका फर्स्ट पेज का हमको कॉपी चाहिए सबका, और उसको हमने क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। अगर जेपीजी के अलावा कोई और फॉर्मेट होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनी, तो आप जेपीजी फॉर्मेट पे उसको अपलोड कीजिएगा। जब वो अपलोड कर देंगे तो उसको सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपने फिर 3 एरोस पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब आपने वहाँ पे देखना है अपडेट योर बैंक डिटेल्स का रिक्वेस्ट आएगा। वहाँ पे आपने अगर आपने कोई बैंक डिटेल में उनका कुछ चेंज करना है तो वो एक बार का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप आराम से चेंज कर सकते हैं, अगर कोई नया बैंक डिटेल कुछ भी डालना है तो। और वो कभी भी कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना तो उसको छोड़ दीजिएगा। 7th पे योर जिनोलॉजी ट्री आता है, जहाँ पे आपके जो भी लोग हैं डाउनलाइन में वो आपको दिखाई देते हैं। आपको बी ऑप्शन पे जाना है, योर टोटल डाउनलाइन ट्री में क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देंगे कि आपके नीचे कितने लोग हैं। उसको आपको क्लिक करते चले जाना है, नीचे की तरफ जो भी नाम लिखा होगा उसको क्लिक करते जाएंगे तो उसके नीचे भी आप देख सकते हैं फिर। और ऐसा करके आप देख सकते हैं कितने लोग सिस्टम के अंदर में हैं आपके साथ में। इसके बाद में आपने 10th ऑप्शन पे आना है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेशन मैनेजमेंट पे आना है। डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेशन मैनेजमेंट के अंदर में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिवेशन प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, सी ऑप्शन। जब आप सी ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने कंपनी का बैंक अकाउंट आपके पास है, अगर नहीं है तो आपको मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपने उस कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करवानी है और उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट रख लेनी है, जिसमें यूटीआर नंबर और टाइम जो है जिस टाइम आपने पेमेंट किया था और जो यूटीआर नंबर है वो दिखना चाहिए स्क्रीनशॉट के अंदर में। और आपको क्या करना है, आपने जब एक्टिवेशन प्रोडक्ट रिक्वेस्ट पे आना है आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा कि कितने की पेमेंट की आपने कंपनी में, किस टाइम पे किया, किस बैंक से किया, कैसे किया, नेट बैंकिंग किया, ऐप के थ्रू किया।
और वो स्क्रीनशॉट मांगेगा आपसे जो आपको संभाल के रखना है। उस स्क्रीनशॉट को आपने क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में उसको अपलोड कर देना है। तो इसके बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसी 10th ऑप्शन में इसमें आएगा व्यू अनयूज न्यू एक्टिवेशन फॉर प्रोडक्ट। तो इसमें आपके अनयूज में जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पिन कंपनी भेजेगी आपको, चाहे 7400 का हो या 11,900 का हो, कंपनी एक पिन भेजती है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे व्यू अनयूज ऑप्शन में तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको एक्टिव करना चाहते हैं। तो आपने उनका आईडी डालना है। जब आप आईडी डालेंगे उनका नाम दिखाई देगा और आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो वो जो भी महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं उनकी आईडी जो है एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद में आपने क्या करना है, 19th ऑप्शन पे जाना है, ऑल प्रोडक्ट ट्रांसफ़र पे। जब आप ऑल प्रोडक्ट ट्रांसफ़र पे जाएंगे तो आपको ए ऑप्शन क्लिक कर देना है। जब आप ए ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा जनरेट प्रोडक्ट पिन ट्रांसफ़र टू ओनली। तो आपने क्या करना है, इसमें डालना है टू ई-बायोटोरियम एडमिन डिस्पैच डिपार्टमेंट, जो पहला ऑप्शन है। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पे लिखनी है अपनी। इसके बाद में आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम आपका लिखा आ जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा आ जाएगा। आई वॉन्ट माई प्रोडक्ट पार्सल बाय, तो आपने बाई कुरियर जो है डिलीवरी टाइमिंग 15 to 25 डेज, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको आई वॉन्ट माई पार्सल का ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। रीसबमिट, अगर एड्रेस में कोई भी चेंज हो रहा है तो आपसे वहाँ पूछा जा रहा है रीसबमिट नेम मोबाइल फुल एड्रेस विद पिन कोड। अगर एड्रेस में कोई भी चेंज है तो यहाँ पे आपको दोबारा से क्या करना है, उनका एड्रेस डाल देना है। और अगर सेम एड्रेस है तो प्रोडक्ट सेंट ऑन दिस पिकअप सेंटर परमानेंट डिस्पैच एड्रेस ये लिखा रहेगा, इसको आप क्या कीजिए सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लीजिएगा और रीसबमिट वाले ऑप्शन में डाल दीजिएगा, पेस्ट वहाँ पे कर दीजिएगा इसको, तो वही एड्रेस ये ले लेगा। इसके बाद में आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है और आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर, चूज़ योर प्रोडक्ट नेम। तो आपने चूज़ योर प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। अगर आपने हेल्थ एंड हाइजीन इकोनॉमी बिजनेस अपॉर्चुनिटी 11,900 वाला लिया है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर हेल्थ एंड हाइजीन क्विक बिजनेस अपॉर्चुनिटी 7400 का लिया है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको अवेलेबल प्रोडक्ट क्वांटिटी 1। तो आपने क्या करना है, एंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी में जाना है, जहाँ 0 दिखाई दे रहा होगा उसको 1 कर दीजिएगा। टोटल जो है वो अपने आप ही आपको दिखाई दे जाएगा 1, और उसको ऐड वाला ऑप्शन जो आएगा उसको जाके क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखाई दे जाएगा कि टोटल जो 7400 है या 11,900 है, और उसको जाके सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव कर दीजिएगा तो ये जो है कंपनी में आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा, तो कंपनी आपको जो है आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी और आपको जो है प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे जिनके भी एड्रेस पे पहुंचाना है उस एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करके बहुत ही आराम से अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।